क्लास स्टार्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो सर? एकदम गुड इवनिंग। लोग एकदम फर्स्ट क्लास। क्या निकालो जल्दी से। ओहो सर, क्या मस्त वॉलपेपर रखा है। अरे एस ब्लॉक ना निकालो जल्दी से। तो पहले ये करवा रहे हो कि पहले ये टेस्ट वाला? अरे पहले ये करवाते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखना। कौन सा क्वेश्चन करवाए? हो गया होगा, आसान क्वेश्चन थे यार इसमें। हाँ सर। 15th वाला। 15th वाला। चलो एक मिनट ना। क्वेश्चन नंबर 15। एक कोई वेटिंग में है अमन। स्टार जिससे लगा है इसका मतलब मल्टीपल हुआ, ठीक है। ओ अब वो मल्टीपल करेक्ट है। चलो देखना। द फर्स्ट कौन सा करे? 15 द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम है और कौन सा बोरॉन? बेरिलियम और बोरॉन की अगर बात करें अपन तो बताओ किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है? बी का, बेरिलियम। बोरॉन। तो बेरिलियम का कौन सबसे पहले कौन सा है? बेरिलियम है। तो बेरिलियम किस में जाता है? अरे ऊपर के सारे करवा दिए। नहीं मेरे से किसी ने यही पूछा तो मैं ये बताया। हाँ सर, बोलो एक मिनट। कौन सा करें। अरे ये निकालते ही वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे के रखती है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो बताओ ना, 16 वाला बताएं क्या? बना के आए हो? कि ये भी 15-16 क्वेश्चन थे, ये भी नहीं बना के आए? बनाए सर। तो वो क्या? बनाए सर। अमन कुछ पूछना है तो पूछ ले। हाँ सर, वो सेकंड वाले में ये तो पता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का, पर बाकी के 3 ऑप्शन भी आप समझा दो ना। मतलब ये सॉल्युबिलिटी। characterized by good conductor of heat and electricity, high oxidation potential, high melting point, solubility in liquid ammonia। पूछा है मतलब इन चारों के लिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है? वो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो सोडियम पोटेशियम का लो होता है वो ठीक है, पर ये जो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया वो समझा दो ना। सोलबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया मतलब सबसे, देखो यहाँ पे आपसे यूं पूछा है ना कि सबसे जो फेवरेबल कंडीशन होगी ना वो वाला आपको चिपकाना है इसमें, ठीक है। एक मिनट रुक जाना जग्गो। जग्गा जग्गा पानी एक बार जल्दी। पानी बाकी सब देखना। मेटल्स आर नॉट, अगर इसकी बात करें ना अपन, पूछा है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इसके फेवरेबल में नहीं होता है? तो काफी सॉफ्ट होते हैं ना, तो सॉफ्ट के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। अरे सर सॉफ्ट वो होने के समझ कारण सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया मतलब वो कैसे होता है, वो डिसाइड कैसे करते हो वो? सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया कहने का मतलब आपको रिएक्शन लिखवाया गया होगा ना
कि अल्कली मेटल जितने भी होते सबके सब क्या होते, लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इससे रिलेटेड, हाँ क्या बोल रहे हो, इससे रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं करती है? इसका बोलने का मतलब क्वेश्चन में ये है, तो ये वाला, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बाकी सारे तो सही है ना। चलो और बताओ। सर क्वेश्चन 5 सर ये 6th वाला। सिक्स्थ वाला, इन व्यू ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी द अल्कली मेटल्स आर। देखो मान लो अगर आपके पास लिथियम है, सोडियम है, बताओ ये इनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ अगर मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन खुद लूज कर रहा है, इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाँ सर, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, पीछे Next. वीक। नेक्स्ट। हाँ सर वो पीछे weak शायद loop वीक में। दिया है। क्या दिया है? मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, आप ले लेना। नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक, नेक्स्ट बताना इसके बाद। सर क्वेश्चन 5 इसके पहले वाला। चल क्वेश्चन 5 देखना। हाँ सर, वो तो डाउट ही है। ऐसा क्या पूछ दिया? पूछा मेटेलिक क्लस्टर किसके चलते होती है। देखना क्वेश्चन नंबर 5, इस पे लिखने में थोड़ा दिक्कत है। वो क्या बोल रहा है, फिर आप कॉपी कर लो ये फिर। मेटेलिक क्लस्टर एक्सप्लेन बाय, सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस, ऑक्सीलेशन ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये वाला ऑप्शन को भी छोड़ देना, ये अभी नहीं समझ में आएगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ही है। देखो प्रोटॉन कम हो ज्यादा उससे तो मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। तो मेटालिक क्लस्टर जो सोडियम में होता है वो किसकी वजह से होते हैं, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। डिफ्यूजन ऑफ सोडियम, मैंने बोला ना कि जो सोडियम होता है किसी भी एलिमेंट में रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, पहले जितना होता है बाद में भी उतना ही होता है। ठीक है, तो अपने को प्रोटॉन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो गया। ये वाला ऑप्शन अभी मैंने बोला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, इसलिए छोड़ देना, नहीं समझ में आएगा ये। बचा आपके पास ये और ये। डिफ्यूजन होने का ये मतलब है ना कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो वो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस है। समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस मतलब मान लो Na+ है, Cl- है, तो ये जो आयन का एक्सचेंज हुआ ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो हाँ, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो तभी देगा ना जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। हाँ तो वही है ना ऑसिलेशन ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो हमेशा इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेडी रहता है। बी वाला ऑप्शन सही है। ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट का पार्ट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसीलिए मैंने बोला। नेक्स्ट, फिर 18th वाला। 8 वाला। 18th। हाँ सर 18th वाला। 18, चलो इसको हटाया। Among the alkaline earth metal, the element forming predominantly covalent compound। ठीक है, predominantly covalent compound। एक बात बताओ, covalent compound के लिए कौन फेवरेबल होगा, जिसका साइज छोटा होगा या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी क्या होगी, ज्यादा। तो आप देखो ना, बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, डाउन द जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है।
और साइज भी सबसे छोटा साइज है, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की टेंडेंसी इसी में ज्यादा होती हाँ सर। और सर ये B2। है। हाँ सर। B2 ये हाँ डाउन सर। प्रोसेस जो होता है ना, ऐसा होता है, देखो पहले मोल्टेन NaCl, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हाँ चलती है ना। सर, प्लस Cl माइनस। देखो एनोड पे जो रिएक्शन होने वाली होती है वो कौन सी रिएक्शन होगी, Cl- से Cl2, और हाँ सर। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, H+ प्लस। से H2। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ये वाला होता है, हाँ NaCl। बस ये तो काला। हाँ, मोल्टेन NaCl जो होता है उससे सोडियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो डाउन प्रोसेस होता है, और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट होती है। सर फिर ये B3 में ऐसे कैल्शियम ही होना चाहिए ना, जैसे मतलब देखा नहीं आंसर क्या है आंसर इसका। देखना वाटर सोल्यूबल नहीं होता ना कैल्शियम सल्फेट। अब सोलबिलिटी वाले में देखना सबसे ज्यादा BeSO4 का लिखाया गया होगा। और सर एक मिनट सर, डाउन प्रोसेस आप एक बार फिर से बोल सकते हो क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। ये मतलब मोल्टेन NaCl के लिए यूज करते हैं अपन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन NaCl, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम मोल्टेन NaCl, जिसमें एनोड पे ये रिएक्शन चलती है और ये कैथोड पे होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम, जो फ्लोरीन का क्या होता है? क्या बोल रहे, के वो में नंबर, बस नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने के लिए होते हैं, कि जितना ज्यादा आयंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगा। सर ये B3 में कैल्शियम है कि बेरिलियम है? इसमें थर्ड वाले। अच्छा, मेटल एम रेडली फॉर्म्स वाटर सोलुबल सल्फेट। देखो वाटर सोलुबल सल्फेट जो होता है ना सेकंड अल्केलाइन वाले में, सबसे ज्यादा कौन होता है, BeSO4 होता ओके सर। है। आपको ऑर्डर लिखाएगा होगा, देख लेना आप, वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ये तो यहीं से पता चल गया कौन सा ऑप्शन होने वाला है अपना B3 का। नेक्स्ट, अब नहीं है। सर ये B4 भी है डाउट। बी a piece of magnesium, चलो, was heated to redness in an atmosphere of Mg plus N2, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यही बनेगा ना। Mg3N2। एंड ऑन कूलिंग वाटर वाज एडेड। देखो अब जब इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या बनने वाला है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था ना मैंने, ये वही वाली रिएक्शन है ना, Mg plus N2, क्या बना सबसे पहले, Mg3N2। अब इसमें ना आपने क्या किया है, H2O लगाया वाटर है, ऐड। हाँ सर, नाइट्राइट प्लस वाटर अमोनिया बनता है। सर और सर मतलब प्लस में हाइड्रोक्साइड हो, B5 में हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। आ गया पर Na प्लस का नहीं समझ। हाँ क्या बोल रहे हो, जो B5 उसमें दो आंसर है ना, वो Ca2 प्लस का तो आ गया, ये Na प्लस का कैसे? अच्छा बी, जिसमें भी स्टार तो लगाया होगा B5 अपना बी और सी में देखना। अच्छा आप ये करो ना कि बी ए समझ में आ गया और सी नहीं समझ में, चलो Mg+2 है, Ca+2 है, Na+ है, डाउन द ग्रुप जाओगे हाइड्रेशन एनर्जी ऐसे भी इसकी क्या होने वाली, डिक्रीज होने वाली है, और आपको डायरेक्टली लिखाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज ऑन कैटायंस एंड आयंस, तो एक Mg+2 है, Na+ है ना ये। हाँ सर, और ये Al3 प्लस से तो कम ही हो, मतलब ज्यादा ही होगी, कम होगी। हाँ Al3+ का ज्यादा होगा, इसका कम होगा Mg+2, और चार्ज की वजह से ना, ठीक है सर। हाँ और डाउन द ग्रुप भी कम होता है ना। बस हो गया, इसका बी हो और गया। सी और कौन सा हो गया, हाँ सर, आपने खत्म अब। जो बोला था ना लास्ट में एक बचा वो आ गया।
अच्छा, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे। इसलिए ये अच्छे लगते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। अभी इसके टेस्ट आप देखना ना कितने मतलब सही जाएंगे। अरे सर, नहीं नहीं, तो अच्छे ये से मत जाएंगे कि आप जाएंगे सही? नहीं, मेरा बोलने का ये मतलब है ना कि जैसे कंटिन्यू आप जैसे पढ़ते रहोगे ना तो बिल्कुल अच्छे जाएंगे, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसे ऐसा तो सब में लेकिन ये रिएक्शन वाइज है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये वाला आपको ऐसा लगेगा ना, अच्छा ये ऐसा पढ़ा था, यही होना चाहिए। जहां आप कंफ्यूज हुए 90% उम्मीद होता है कि गलत वाले पे टिक करके आओगे आप फेल के। ऐसा क्यों? 90% सही तो होना। नहीं नहीं, रिएक्शन वाइज वाले में ऐसे ही चलते हैं ना। जैसे मान लो अभी तो आपको पूरा क्लियर है कि जब भी नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है, नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो हमेशा क्या बनने वाला है, अमोनिया गैस। अमोनिया। अमोनिया। लेकिन जहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि अरे हो सकता है इधर H2O जा रहा है, तो हो सकता है N2 गैस भी तो बाहर निकल सकता है ना। तो जैसे N2 और NH3 हुआ तो आप NH3 पे टिक लगा के आओगे, बड़ा सा सर्कल ऐसे कलर करके, बोले बाहर नहीं निकला होना चाहिए एकदम। तो कंफ्यूजन इस मैटर में चलती है। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया ना? चलो जो एक बार अब जेई का करवाना, उसके लिए अभी मैं सर ये 12th का है कि 11th का ही है? इधर 12th लिखा है इसलिए। किसमें? एस ब्लॉक एलिमेंट्स एडवांस्ड #12। पेज अच्छा, पेज नंबर। अब आपको जो भी असाइनमेंट दी जाएगी ना वो रेजोनेंस के दी जाएगी। अभी तक किसकी देते थे? अभी तक मतलब वो भी हार्ड वाला ही था। मौसम का नाम सुने हो? हाँ सर, वो एनवी सर वाला। हाँ। एक्चुअली असाइनमेंट किसी का हो मैटर वो नहीं करता, आप बस बना लो, ये बेटर है। ठीक है, एक मिनट जी। सर अभी क्या करवा रहे हो आप? पढ़ाएंगे। पेपर डिस्कस बोला था ना? पेपर सॉल्व। डांस की प्रैक्टिस। तो हमेशा टास्क की प्रैक्टिस करना है क्या? चलो, क्वेश्चन तो मिला नहीं। कितने क्वेश्चन डाउट है जेई वाले में? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, सर, मतलब आप एक मिनट देखते 10 हैं। 12 सर, 12 पहले का तो हम बोलेंगे कौन सा नहीं, डाउट। 7 पेपर में थे ना 20 क्वेश्चन। फिर आज मैं थोड़ा 25। बहुत जो एस ब्लॉक है ना पहले वो पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? नहीं सर, हाँ हाँ सर, पढ़ लेते हैं इस ब्लॉक। हाँ थोड़ा बहुत है ना नहीं उसको नहीं, पहले डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। पढ़ते हैं ना उसके पीयूष। बाद मैं आज डिस्कशन करवा देता हूँ, डिस्कशन। कितना बाकी है? ताकि अपना भी आसान हो जाए। थोड़ा सा बाकी है बस। थोड़ा खत्म सा करते एकदम। हैं। हाँ, ओ वाह। सर आज खत्म हो जाएगा? एस ब्लॉक खत्म हो जाएगी इसीलिए मैंने बोला ना। ठीक है सर। हाँ, फिर हो गया। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक नहीं, थर्मोडायनेमिक्स। वाह, फिजिक्स वाला की केमिस्ट्री? क्या फिजिक्स वाला पार्ट फिजिक्स क्या वाला बोल तो रहे भैया अलग क्या फंड है। फिजिक्स वाला बात? अरे फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स और क्या? पार्थ, तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री कम समझ में आती, बायो ज्यादा आती नहीं समझ में रहे। नहीं नहीं सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री चिन्मय को ज्यादा आती है। इसमें नौटंकी तो तुमने कर ये दी है। नौटंकी की क्या बात है? जैसे मैंने पार्थ को बोला तो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जैसे ही तेरे बारे में बोला तेरे तरफ से एक्शन रिएक्शन आ गई। क्या बात है? वो चिन्मय ने उस चीज का नाम नौटंकी रख दिया। ऐसे नहीं बोल सकते ना तुम। चलो, कौन सा कंपाउंड करवाया था, नाम बताओ ना आप। चिन्मय का नौटंकी। अभी सर वो करवाया था लास्ट। वो ये लास्ट था। प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ इनमें पेन चलो। जाना ये लास्ट में 2 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। ठीक है, एक देखना क्या होता अपना। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। सल्फेट SO4 फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद एक हेडिंग डलवाया था ना? हाँ वही, कौन सा कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट। अच्छा, जिप्सम। अच्छा रवि, हेडिंग तो पीओबी के बाद आपने कैल्शियम सल्फेट का सिर्फ हेडिंग डलवाया। डलवाई। तो अभी कैल्शियम। क्या लिखे फाइनली हेडिंग? एक बार हेडिंग कहाँ तक डाल के आपने छोड़ा? किसका हेडिंग? लास्ट में तो प्रॉपर्टीज, इट इज sparingly Properties soluble थी in सर, water वो and solubility आपने heading decreases as डलवाया। temperature increases. लेकिन कट फिर अमन करवाया। ने बोला अच्छा, मतलब पीओपी हो गया। तेरे कहने का मतलब यही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, CaSO4 का बाकी है। चलो फिर देखें। कैल्शियम सल्फेट, ये भी छोटा सा नहीं है। ये रटने में आने वाला। CaSO4। ठीक है। अगर जिप्सम की अपन बात करें, क्या होता है फॉर्मूला उसका? हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस। 2H2O. इसे लिख लेना आप। इट इज फाउंड इन नेचर एज एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड फॉर्म में मिलता है। एनहाइड्राइड करने का मतलब क्या नहीं होगा? वाटर नहीं होगा। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जिप्सम। CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। सर अब सर तक ये यही करवाया ना? जिप्सम सीमेंट में होता है ना? हाँ हाँ। सर अब तक यही करवाया ना? अरे कहाँ थे तुम? मैं इधर ही था बस ऐसे वो थोड़ा इधर ही मैच था। देख रहा था तो हम। मैच देख रहा था भटक क्या? गया था, ध्यान नहीं, भटक नहीं। गया था उसका। ओ, भंडारी ट्रैक से इधर उधर जा रहे हो क्या? अरे नहीं, भंडारी वो पिंक डेटा स्विच किया ना इसीलिए कनेक्ट हो रहा था बस। अगर तेरा मन इधर उधर भटके तो चिन्मय को कॉल कर लिया कर। और भटका देगा। भटकाएगा नहीं, वो समझाएगा कि अभी इसके आगे कुछ नहीं, डर के आगे जीत है। ठीक है। तो ये तो करवाया था कल। अरे क्या करो? क्या भटक गया सर? मांग अरे पीछे आया। CaSO4 का तो करवाया था, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। वो पीओबी का था। पीओपी तो बहुत पीछे छूट गया। कल ही करवाया। भंडारी कौन सा लगाए थे आज तुम? मैंने नॉर्मल शायद वाला गलत नोटबुक में लिख लिया कल। तो वो सस्ता नशा इसलिए बोलते नहीं करो, जिस दिन करो अच्छे से। CaSO4 प्लस पीओपी तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। पता नहीं आजकल अभी भंडारी का मैं तेरी दूसरा तरह गेम रोता नहीं हूँ ना। तो चिन्मय होता है। अब जिप्सम तो सिंपल है यार। कैल्शियम सल्फेट को अगर थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर दो तो जो बनता है वो क्या होता है? ये फेवरेट में फेवरेट रिएक्शन है। ये कुछ है ही नहीं, इसलिए फेवरेट है ना तेरा। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। मेरा भी है HCl plus NaOH equal to NaCl plus H2O. Cl plus H2O. अच्छा, ये सबका फेवरेट है नहीं? हाँ सर। पूरे 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यही पूछेगा। कुछ भी पूछे यही टिक करके आओगे। इसमें सबके सबके देना है। हटा दे क्या? यस मैं क्या कलर बदल रहे हो?
एक मिनट रखो सर, पेन खत्म हो गई थी। सर कल तो रखो। आपने तो बाकी सब भी सर लिख ही रहे हैं। हाँ बोलो। सर कल तो आपने कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं करवाया था? अरे कहाँ तो ये ये भंडारी। अच्छा तो रखो रखो, ये तो पूरा लिखना बाकी है। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। हाँ स्क्रीनशॉट ले ले लिया, ले। हटा दो हटा दो। भंडारी की राइटिंग लेकिन सही है, एक दिन में पूरी नोटबुक बना के लाता है। चलो ना, कुछ एक दिन में नहीं बनाई। चलो देखना, इसके बाद अगला कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। वो तो है, ग्रुप अलग हो गया अपान। अरे कोई ग्रुप आ जाए। एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसी का भी कार्बोनेट हो, ये जो तुम लोग गंद फैला रहे हो ना 3-4 मील के, ठीक है। 6 लोग मिलके कर रहे थे। अरे तुम लोग, भंडारी तू मानेगा नहीं ना, तू ही लीक कर रहे हो ना ऐसे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो कौन कर रहा है? सर ये पीसी से ही होता है ऐसा। अच्छा ऐसी बात है। चलो देखना पीसी या प्रिपरेशन। लैपटॉप। बताए थे आपको, अगर कार्बोनेट बनाना हो तो अपन क्या लेते हैं, मेटल ऑक्साइड या मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड। रखना होता है प्लस CO2। चलो एक रिएक्शन तो याद हो गया कम से कम। ये कार्बोनेट MgO प्लस में CO2, ये क्या हो गया MgCO3। It dissolves readily in water। नोटों को बनाते हो ना तुम लोग, या ऐसे स्क्रीनशॉट से काम चला लेते हो? नहीं सर, बनाते हैं। आप कभी मंगवाओ फोटो। आप कभी बोल रहा हो हमें हमारी नोटबुक प्रदर्शित करने के पहले लिए। तो ईजान मतलब तो आप 10 बजे का रखोगे तो 9:45 को मेरे को फोन मैं ईजान करेगा। के साथ नहीं आने वाला हूँ। क्या हो? अरे उसके साथ ही जाना। वो मेरी नोटबुक हम लेके बच भाग जाते जाता है। हैं। अच्छा MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। चल भंडारी बता ये क्या बनेगा, तुम लोग कुछ नहीं बोलना है ना। ये क्या बनेगा भंडारी, तू बता। वो भी हर्ष को मैसेज करेगा। अच्छा हर्ष को, तब तो लेट हो जाएगा। ईजान बताना क्या बनेगा। थैंक यू। MgCO3 प्लस CO2 H2O किसका फॉर्मेशन होगा? ईजान नहीं आया क्या? ये क्लास 10 में पढ़ना। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। MgHCO3 all twice। अच्छा ऐसा बोला उसने। मैंने बोला। वो बोल रहा था पता नहीं है। ओ अच्छा, ये तो 10th में पढ़ना था। चलो D पॉइंट 8 dissolves in acids forming salts with evolution of CO2, जैसे MgCO3 प्लस में ट्वाइस HCl, ये बन गया MgCl2 प्लस H2O प्लस में क्या बन जाएगा CO2। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांगली हीटिंग करोगे आप, हाँ सर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। C पॉइंट है। बहुत स्ट्रांगली अगर आपने इसको हीट किया है तब जाके ये ब्रेक हो जाता है। MgO प्लस CO2। तो मतलब हीट करने से ऐसे कोई भी रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। हीट करने से कोई भी रिएक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत गर्म कर दिया तो
बहुत गर्म कर दिए तो ये भी दिखाई नहीं पड़ेगा तेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये ऐसे कभी सोचो जैसे मतलब अब गर्म करना तो थोड़ा इजी है, बट अगर जैसे लैब वो हो गया, उसको मान लिया कि थोड़ा कूल करना है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। अब रूम का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, 25 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो उसको अगर तेरे को लेके आना होता है 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करते हैं अपन, एसी वैसी लगाते हैं। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती होगी। आप छोटी सी जगह को नहीं करते हैं, फिर भी मुश्किल होती है ना। मिनी कश्मीर। और दूसरा, जैसे मान लो किसी को आप मेल्ट कर रहे हो, तो मान लो किसी का हाँ, सर। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ सर। तो तुम मान लो आयरन का जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिस कंटेनर में तुम कर रहे हो उसका मेल्टिंग पॉइंट खुद का क्या होना चाहिए, 1500 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वरना ये भी मेल्ट हो जाएगा। ये 9th में ऐसा कुछ आया था। हाँ, पहले ये मेल्ट करेगा या ये एक्सट्रैक्शन भी आया था किसी और का हो जाएगा, कोई और। हटा दें, यस सर। हो गया। तो मतलब वो कूलिंग कैसे करते हैं, एसी चलाते हैं वो भी कि क्या करते हैं? नहीं, और नहीं, एसी में तो पूरे के पूरे हो जाएगा। खुद भी जम जाएगा। एसी से पाइप तो फ्रिज लगा में के छोटे डालते से हैं। एरिया में। तो और क्या करते हैं? उदय देख कर रहा, उदय तूने किया ना ये बाउंड्री वॉल। हाँ सर, ये इस बार मैंने किया। अब सर ने नाम वाला चालू कर दिया। हाँ, इस बार हाँ। पकड़े गए ना तुम, तब से बोल नहीं रहे थे। ओहो, और बोलता है पीसी में ही होता है। उदय ये लाल पीला सर। अरे सर, सर सर, बंद क्यों कर दिया? इसे आप चालू रखो पंकज सर की तरह वो भी चालू रखते हैं। ओहो, पढ़ने की फीलिंग आती है। तो फील्ड लेके पढ़ने की बात है। सुनाओगे तुम लोग? वो आपको इजाज सुनाएगा ना, कल बजाया भी था अमित सर के क्लास में। अरे आने वाला तो नहीं सुनना है यार, ऐसे यार सुनाओगे क्या? बहुत दिन हो गया, पिछले जमाने में सुनाए थे तुम। बोलना क्या चाहते हो उसके बारे में? अरे पीयूष, क्या कर रहे हो तुम? देखो देखो सर, कौन है इसे? अरे पीयूष, जो लिखा है उसको भी बता दिया, चिन्मय। सर आप तो वीडियो चालू रखो। मैं तो हटा रहा था और क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देखना ये लास्ट कंपाउंड है अपना। वाओ। इसके बाद एक है MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। MgOH होल ट्वाइस प्लस H2HCl से बनता है ना? सही पकड़े। हाँ, अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा ना, ठीक है, तो इसको कार्नालाइट बोलते हैं, जिसका एक फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ, कार्नालाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 डॉट .kf भी होता है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? MgCO3.CaCO3। कौन? तो 10th में आया था ऐसा, हाँ, क्या था? MgCO3.CaCO3 ऐसा था। ये तो दूसरा, ये तो मेले काइट होता है ना। काइट मेरी हो गई। हाँ, प्रिपरेशन देखना। बनावट। तो इसका नाम क्या, मेला काइट क्या है नाम ये? हाँ, वही।
ये जैसे जो अपने पास है ना KCl MgCl2 6H2O, ये एडिशन कंपाउंड होते हैं। डायरेक्ट पूरा का पूरा तो आप नहीं बना सकते हो एक साथ, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सही से देखो, KCl MgCl2 और 6H2O, ये KCl क्या है, सॉल्ट है? हाँ सर। ये भी क्या है, सॉल्ट है? हाँ सर। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है कि नहीं है? है। ये डबल सॉल्ट हो गया ना। या इसी को क्या बोलते हैं अपन, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। एडिशन जब कंपाउंड अगर दो सॉल्ट के बीच में डॉट लगा दिया तो वो ऐसे। तो सॉल्ट हो गया, तो डबल सॉल्ट हो गया। चलो MgCl2 कैसे बनाएंगे, कोई बताओगे? MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl है। प्लस चलो एच ये प्लस प्लस 2H। नोट कर लो। तो ये कैसे मस्त रिएक्शन होते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ये। बाकी सब क्या बोल रहे हो? HCl के आगे दो लगा दे, HCl के आगे दो लगा, और उधर H2O के आगे दो, H2O के आगे दो लगा दे। H। ए ऑक्सीजन पहले से दो है, H2 रे चिन्मय, वैलेंस पे तुम अभी वैलेंस हो या अनवैलेंस हो? वो तो रात को ही पता चलेगा चिन्मय का तो। ऐसी बातें करता है। अरे 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 ये तो बताता है कि मेरे को मजा आता है। अरे नहीं, वो चिन्मय थोड़ा दूसरे फ्लेवर खाना है। बैलेंस होता है रात को। बैलेंस। नोट कर लो जल्दी से और रिज्वाइन करो। यस हो गया सर। नोट सर। काटो मीटिंग। अमन कौन सा फ्लेवर करता है? ठीक है, हैं? चला गया अमन। हटा दें? हाँ क्या हाँ अमन चला गया कुछ अभी? क्लास लेनी है क्या? अब एक पेनो पेनो काट सकते हैं। आओ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो लिखना प्रॉपर्टीज। सर ब्लॉग आज खत्म होने वाला है अभी। अरे अरे इट इज कलरलेस। कलरलेस। पॉइंट नहीं है, रिएक्शन होंगे। इट इज एक दो ही होंगे। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड इंग्लिश। हाईली soluble in water। ठीक है।
अब देखना कुछ कुछ कॉमन रिएक्शन होगी, जैसे MgCl2.6H2O। अगर इसका रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हो तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम OH फोल्ट। अगर इसको आपने हीट कर दिया तो MgO, HI के साथ साथ रिएक्शन करवा दिया तो Mg। सर पेज खत्म हो गया। पेज पेज खत्म हो गया सर, आप इतना नीचे नीचे लिख रहे हो। एक पेज किसी तरह से, ये लास्ट पेज ही होगा। ऐसे ऐसे इसका NaHCO3। तुम लोग कौन सा नोटबुक लेके आते हो? रोज दिन किसी का पेज किसी का पेन खत्म हो जाता है। सर अरे पर पेन 10 तो अलग अलग लोग है तो प्रोबेबिलिटी तो अच्छा। है ना खत्म होने की। हम इतनी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनती हो तुम लोग। नहीं, ओहो जिनमें फील करवा दिया मेरे को। HCl गैस और हीटेड किया गया, मतलब क्या बन जाएगा, ये एनहाइड्रस हो जाएगा MgCl2। अरे अगर सर ऊपर कितना वही। अच्छा, इसमें हम पढ़े भी कैसे पढ़े कि इधर से स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोलिसिस ये पीयूष को बहुत करवाओगे? प्रॉब्लम आ जाएगा। अरे चलो हो गया अब ना। इलेक्ट्रोलाइसिस से सिर्फ Mg आता है सर। अरे Cl2 आने वाला होता है, लेकिन अपने को तो चूंकि मैग्नीशियम के कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो नोट कर लो जल्दी से, और अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। इसको लोग खत्म हो गया। वाह सर मजा आ गया। वाह सर वाह सर, हो गया, मिटा दो मिटा दो। ए नहीं 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 गया सर। किसका है वो? खत्म कहानी। ये बुक रखने का जगह अब नहीं किया जाएगा। कोई तो कहानी शुरू होगी ना। चलो आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ना तुम लोगों को। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। वाह सर वाह। कल आउट करके आना। नाइस, थैंक यू सर। ठीक है, कल सबसे पहले वही जय वाला। अरे ये क्या बनाया हो तुम? स्माइली आप बना रहे हैं ना? सर ये मैंने नहीं भाई बनाया, नहीं, वो बॉक्स अंडा बना मैंने रहा है बनाया है। ये कोई और बना रहा है। एक मंथन नहीं ये। अमन, देखो देखो सर, अमन भंडारी। ने चलो भंडारी। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।